बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे। तो आप देखें इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 में क्लासीफाई द स्पीड मैट्रिक्स एज अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो मैं लास्ट लेक्चर में भी मैं जब क्वेश्चन 1 कर रही थी, डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो मैं आपको बताती जा रही थी कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है और ये नॉन सिंगुलर है। वो इसलिए कि यहाँ आगे आपका क्वेश्चन आना है और आपको पहले से उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपके लिए बहुत इजी है क्योंकि आपको पता है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने राइट कर दिया है। पहले हम मैट्रिक्स ए पे वर्क करेंगे, देन हम बी पे करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का सॉल्यूशन राइट करते हैं। मैट्रिक्स ए को मैं लेके चलूँगी 0 3 3 2 -2 2 1 1 -1, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि 3/3 मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म है एडजॉइंट फाइंड आउट करने का, पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए इसको 0 2 1 3 -2 1 3 2 -1, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का तरीका सिखाया था आपको। पहला फर्स्ट रो से आप इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे। पहली एंट्री आपने पॉजिटिव लेनी है, सेकंड नेगेटिव, थर्ड फिर पॉजिटिव, ठीक है। और ये इस तरह अगर 4/4 का होता तो नेक्स्ट वाला फिर नेगेटिव हम लेते, बट ये 3/3 है तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पर हम स्टॉप कर देंगे। अच्छा जी, मैंने ये भी सिखाया था कि अगर आपका फर्स्ट रो में कोई भी डिजिट आपका ज़ीरो आ रहा है तो उसका डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको शो करा देती हूँ, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है आप इसको करें या ना करें, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, ज़ीरो इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा आप इसको हाइड कर दें। ज़ीरो के फ्रंट एंड बिलो जो भी वैल्यूज़ हैं आप उसको हाइड कर दीजिए। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट -2 1 2 -1 -2 1 2 -1, ठीक है, ये बना। फिर हम क्या लेंगे, माइनस का 2 -2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब 2 के बिलो और 2 के लेफ़्ट राइट पे जो भी एंट्रीज है उसको हम हाइड कर देंगे। तो क्या बचा, 2 3 3 1 -1 3 3 1 -1। देन क्या है, प्लस राइट करेंगे और ये माइनस का साइन या ब्रैकेट में -1 राइट कर दीजिए और इसके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो -1 के बिलो और बिल्कुल फ्रंट पे जो भी इंक्रीज है उसको आप हाइड कर दीजिए। 3 -2 3 2, ये हमारे वैल्यूज़ आ गई डिटर्मिनेंट की। अब आप देखें, मैंने बताया था ये ज़ीरो इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होकर इसको ज़ीरो कर देगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, -2, और इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड इस तरह करेंगे कि ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये डायगोनल एंट्रीज आपस में इस तरह मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो 3 1 जा 3 माइनस का 3, ये माइनस फार्मूले का है, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस। अब ये डायगोनल वैल्यूज़ जो है ये आपस में मल्टीप्लाई, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। 3 2 जा 6 माइनस, और ये माइनस का 6 आपने ब्रैकेट में राइट कर देना है इस तरह, ठीक है, इक्वल्स टू। अब देखिए ये -2, ये -3 और -3 -6 -1 यहाँ है, राइट करें ना करें आपकी मर्ज़ी, 1। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6, देन 2 6 जा 12 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 12 आ गया प्लस का, -6 और 6 12, और 1 उस 12 से मल्टीप्लाई होके 12 यहाँ आना। ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस में, आपका जो डिटर्मिनेंट का आंसर है ज़ीरो आ गया। जब आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए किसी भी मैट्रिक्स का तो हम कहते हैं कि ये जो द मैट्रिक्स इज़
सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आप स्टेटमेंट देंगे सिंस इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आया, दैट्स वाई। अब हम मैट्रिक्स बी पे वर्क करते हैं, जो हमें सेकंड मैट्रिक्स गिवन है 0 3 3 2 -2 2 1 -1 1 1, ठीक है। सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। 0 3 3 2 -2 2 -1 1 1। देन यू विल एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड कीजिए फर्स्ट रो से ही। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आप लेंगे, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 0 डिटर्मिनेंट, फिर -2, फिर डिटर्मिनेंट, फिर प्लस -1, फिर डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब आप इसको 0 के फ्रंट एंड बिलो पे जो एंट्रीज है उसको हाइड कर दें और बाकी रिमेनिंग एंट्रीज को डिटर्मिनेंट में राइट कर दें। -2 1 2 और 1। इसी तरह अब 2 है, 2 के बिलो एंड फ्रंट पे जो वैल्यूज़ है उसको हाइड कर दीजिए। रिमेनिंग आप रख दें 3 3 1 1 3 3 1 एंड 1। इसी तरह -1 के बिलो एंड फ्रंट पे जो वैल्यूज़ है इसको हाइड कर दीजिए और बाकी आप लिख लें 3 3 -2 और 2। ये तो ज़ीरो हो जाना है, ये ज़ीरो इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी -2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डायगोनल्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3 -3 1 ज़ा 3, दरमियान में माइनस लगेगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें डायगोनल्स की, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 माइनस फार्मूले का, और 3 2 ज़ा 6 ब्रैकेट में -6 राइट कर दीजिए। -2, ये दोनों कैंसिल होके क्या आ रहा है 0, माइनस ये माइनस माइनस 6 + 6 हुआ इक्वल्स टू ये वैल्यू हो गई 0, 2 0 ज़ा 0 और माइनस ये हुआ 6 + 6 12। तो आपका आंसर आ गया -12। तो ये 0 नहीं आया, नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लिखेंगे सिंस इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, 0 के इक्वल नहीं आया, दैट्स व्हाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनका एडजॉइंट मालूम करना है। तो 2/2 का एडजॉइंट मालूम करना तो बहुत इजी है, लेकिन 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करने के लिए पहले हमें तमाम कोफैक्टर्स मालूम करने होंगे। देन हम उसको जनरल फॉर्म में पुट करेंगे, देन उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो वो हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं, मैट्रिक्स ए करते हैं, जो कि हमारा मैट्रिक्स है 2/2 का। तो इसको हम करते हैं, ये है 1 4 6 और 7, ठीक है। इसका एडजॉइंट हम इस तरह मालूम करते हैं, एडजॉइंट अगर हम इसका मालूम, एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स का, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि इन दो डायगोनल्स के आप प्लेसेस चेंज कर देते हो। रिमेंबर, इन दो डायगोनल्स के आप प्लेस चेंज कर देते हो। मैं यहाँ राइट कर देती हूँ चेंज दी प्लेसेस, ठीक है। इन दो डायगोनल की प्लेसेस चेंज कर देते हैं आप। मतलब अगर 7 इस डायगोनल में है तो आप 7 को यहाँ और 1 को यहाँ राइट कर देंगे। 7 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और जो ये जो दो डायगोनल्स हैं आपके, ये जो दो डायगोनल्स हैं, आप इसका क्या करेंगे, चेंज द साइन। यहाँ हम कहाँ लिख दें, इसका हम लिख देते हैं इस तरह, चेंज द साइन,
इनका आप साइन चेंज कर दें, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो आप इसको नेगेटिव कर देंगे और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। यहाँ ये दोनों डायगोनल पॉजिटिव है तो मैं -4 और -6 कर दूँगी। इनको पॉजिटिव थे तो मैंने नेगेटिव कर दिया। आई रिपीट कि ये जो डायगोनल होगा आपका, इनके आपने प्लेसेस चेंज करना है 2 बाई 2 में, ठीक है। ये एंट्री ऊपर चली जाएगी, ये वाली एंट्री नीचे आ जाएगी। और जो ये जो डायगोनल होगा, इनके आपने साइन चेंज करने हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो आप उसको चेंज करके नेगेटिव करें, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करें। और ज़रूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव हो, ज़रूरी नहीं है दोनों नेगेटिव हो, कीप इन माइंड। तो ये आपका एडजॉइन था 2 बाई 2 मैट्रिक्स का। यही आपका इतना सही आंसर है इसका। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, जो कि मैट्रिक्स बी गिवन है। 3 -3 -1 3 2 0 -4 -5 -2 1। इसका हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट। तो फर्स्ट वी फाइंड ऑल कोफैक्टर्स, ठीक है। हम सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स हमारा जनरल फॉर्म होता है एडजॉइंट ऑफ बी। अगर हम मालूम कर रहे हैं तो वो होगा इस तरीके से A11 A12, ये फर्स्ट रो चल रहा है तो 1 1 1, और ये थर्ड कॉलम है तो 3। पहली 1 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट रो। सेकंड 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह। फिर देखें A2 क्योंकि ये सेकंड रो चल रही है, दैट्स वाई 2 2 2 राइट करेंगे। फिर ये फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड कॉलम को 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर A3 क्योंकि ये थर्ड रो है, दैट्स वाई हम 3 3 3 हमने लिखा। फिर कॉलम वाइज हम लिखेंगे, ये कौन सी कॉलम है फर्स्ट, ये कौन सी कॉलम है सेकंड, ये कौन सी कॉलम है थर्ड। तो ये सारे हमारे क्या हैं, कोफैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम ये कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज हम लेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें इम्प्लाइज कर देंगे, इसको कह दें ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। तो अब हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फॉर A11 के लिए करेंगे। पहले हम जो फर्स्ट रो है उसकी कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे, जैसे A11 फिर A12 फिर A13, ठीक है। इस तरह हम 1 बाय 1 इसको फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है कि कोफैक्टर्स का फार्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन में प्रेजेंट किया था कि किस तरह होता है, लेकिन मैं दोबारा आपको करा देती हूँ। A11 का मतलब है कि -1 की पावर फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम ऐड करेंगे। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ -1 की पावर में ये दोनों एंट्रीज ऐड होंगी 1 + 1 करके, ठीक है। एंड देन हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। हमने फर्स्ट रो हाइड कर दी और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दी। जो एंट्रीज रह गई उनको हम राइट कर देंगे, वो हमारा डिटर्मिनेंट होगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का। तो ये हुआ 0 -2 -4 और 1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। -1, ये पावर 1 + 1 पॉजिटिव पावर 2 बनी, इसको एक्सपेंड कर दें, डायगोनल्स को दोनों मल्टीप्लाई होंगे लाइक दिस। तो ये 0 1 ज़ा 0 माइनस फॉर्मूले का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। सही। अब जब भी आपके पास इवन पावर आ जाए तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी। जब भी आपके पास इवन पावर आएगी -1 पे तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास ओड पावर आएगी लाइक 3 5 7 तो माइनस साइन लगेगा। तो ये पॉजिटिव है तो माइनस साइन नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा -8, 1 8 ज़ा -8। तो A11 का रिज़ल्ट आया -8, ठीक है। अब हम वर्क करेंगे 4 A12 के लिए,
ठीक है। A12 का मतलब है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बराबर है -1। हर कोफैक्टर में आप करेंगे, फॉर्मूले का हिस्सा है फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम। और डिटर्मिनेंट आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे। फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को आपने हाइड कर दिया तो रहा -1 3 -2 और 1। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें डायगोनल्स को लाइक दिस। -1 की पावर 1 + 2 3 ओड पावर आ गई, ये इससे मल्टीप्लाई होके 1 1 ज़ा -1, ये माइनस फार्मूले का, और 2 3 ज़ा 6, ये -6 ब्रैकेट में राइट कर दीजिए। ओड पावर है तो माइनस साइन लगेगा, -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस का 6, ठीक है, -1, और ये 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू विल गेट 5, ठीक है, और 5 1 ज़ा 5 माइनस का 5, A12, ये हमारा A12 का रिज़ल्ट रहा। अच्छा जी, अब हमें A13 फाइंड आउट करना है। अब हम A13 करेंगे फॉर A13। अच्छा जी, A13 के लिए हम किस तरह जनरल फॉर्म बनाएंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम बराबर -1 तो रहेगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ऐड कर देंगे और देन डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड करके। फर्स्ट रो तो हाइड ये हो गई, ठीक है, एंड थर्ड कॉलम को आप हाइड कर दें तो ये हुआ -1 3 0 -4, -1 0 3 -4। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए लाइक दिस, एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगा A13 बराबर है -1 की पावर पॉजिटिव बन रही है 1 + 4, तो माइनस साइन कैंसिल कर देंगे हम, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 ज़ा 4, ये माइनस फार्मूले का 3 0 ज़ा 0, ये माइनस साइन कैंसिल, 1 आप सिर्फ राइट करेंगे और ये 4, और 4 1 ज़ा 4 आपका रिज़ल्ट आ गया A13 का, ठीक है। अब हम वर्क करेंगे किस पे, सेकंड रो पे। ये हमारी हो गई फर्स्ट रो की कोफैक्टर। अब आ जाएं सेकंड रो की कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो 2 1 से स्टार्ट करेंगे फॉर 2 1 A21, ठीक है। तो इसको हम करते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बराबर है -1 रहेगा, सेकंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, और इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, सेकंड रो को हाइड कर देंगे, सेकंड रो को हाइड कर दीजिए लाइक दिस, एंड फर्स्ट कॉलम को आप हाइड करेंगे इस तरह, ठीक है। तो क्या वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं, 2 आ रही है, 2 4 -4 -5 और 1, देन इसको एक्सपेंड कर दें आप लाइक दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, -1 = 2 + 1 3 पावर है, 2 1 ज़ा 2, माइनस फार्मूले का, माइनस माइनस प्लस, 4 5 ज़ा 20, ओड पावर है तो माइनस साइन लगेगा, ठीक है, और ये माइनस का 18 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 18 ज़ा 18, तो A2 का रिज़ल्ट आया 18। देन हम A22 फाइंड करेंगे 4 A22, ठीक है। 22 किस तरह करेंगे, 22 सेम प्रोसेस है, ए सेकंड रो सेकंड कॉलम बराबर है -1 की पावर, इन दोनों का एडिशन होगा 2 + 2, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे, ये सेकंड रो हाइड हो गई और ये सेकंड कॉलम हाइड हुआ। डिटर्मिनेंट आप राइट करेंगे -3 -5 3 और 1, और इसको एक्सपेंड कर दें लाइक दिस, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, और ये 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3, ये माइनस फार्मूले का, और 3 5 ज़ा 15, माइनस का 15 ब्रैकेट में राइट कर दीजिए। अच्छा, इवन पावर है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, मतलब +1 आप राइट करेंगे, 3 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस प्लस का 15, ठीक है। अब 15 - 3 यू विल गेट
12 पॉजिटिव 12, 12 वन ज़ा 12, तो आपका रिज़ल्ट आया 82 का 12। अब हम करते हैं 2 3 4 4 A 2 3, ठीक है। तो ये हो गया A 2 3 बराबर है -1 की पावर 2 + 3 और डिटर्मिनेंट हम करेंगे सेकंड रो को हाइड करेंगे, थर्ड कॉलम को हमने किया सेकंड रो को हाइड और ये थर्ड कॉलम को आप हाइड कर दीजिए। तो आप राइट करेंगे -3 2 3 -4, ठीक है। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये हुआ -1 2 + 3 5 और माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 माइनस फार्मूले का 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ओड पावर है तो माइनस साइन लगेगा 1 के साथ। अच्छा 12 - 6 6 और ये हुआ 6 1 ज़ा 6 माइनस का 6, 8 2 3 का रिज़ल्ट आया -6। अब हम करेंगे, ये हो 3 तक हो गए, सेकंड रो हो गई हमारी। अब हम वर्क करेंगे थर्ड रो पे। ये देखिए थर्ड रो 3 1 3 2 3 3 पे करेंगे, इसके कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। 4 A 3 1 इस पे वर्क करेंगे। तो ये हुआ हमारा A 3 1 बराबर है -1 की पावर 3 + 1 और डिटर्मिनेंट में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे। ये थर्ड रो हाइड हो गई और ये फर्स्ट कॉलम हाइड हो गई। तो हम राइट करेंगे डिटर्मिनेंट ये थर्ड रो ये फर्स्ट कॉलम हाइड कर दें। वेट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 -5 0 -2। तो अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। ये हुआ -1 की पावर 3 + 1 4 और ये 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4, ये माइनस फार्मूले का और ये ज़ीरो हो जाएगा माइनस का 0 0 5 + 0, ठीक है। पॉजिटिव पावर है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, आप 1 राइट करेंगे। 4 -0 माइनस माइनस प्लस का 0, तो 4 1 ज़ा 4, आपका फाइनल रिज़ल्ट आया 4 A 3 1 का रिज़ल्ट 4 आया। देन अब आप वर्क करेंगे फॉर A 3 2 पे, ठीक है। A 3 2 पे अगर हम करते हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 की पावर 3 + 2 और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें थर्ड रो और सेकंड कॉलम से। ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम -3 1 -5 और ये माइनस का 2, इसको एक्सपेंड कर लीजिए लाइक दिस। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5 2 + 3 5। अच्छा माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, ये माइनस फार्मूले का और माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये माइनस साइन लगेगा क्योंकि पावर ओड है। 5 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 1 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1 आपका रिज़ल्ट आया। अब हमें A33 फाइंड करना है, तो A33 हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं 4 A33। तो ये हुआ A33 बराबर है -1 की पावर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एंड देन एक्सपेंड डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम हुआ, तो ये मेरा होगा माइनस का 3 -3 2 -1 एंड 0, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर लें आप, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। -1 की पावर 3 + 3 6 और ये मल्टीप्लाई होके 0
ये हो जाएगा माइनस फार्मूले का और ये माइनस का 2 ब्रैकेट में राइट कर दें। इवन पावर है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 राइट कर दें, माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। A33 का रिज़ल्ट रहा 2। अच्छा, इन तमाम को फैक्टर्स को हम इस जनरल फॉर्म में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग ऑल को फैक्टर इन इक्वेशन 1, जिसको हमने 1 का नाम दिया यहाँ पुट कर देंगे आप, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका हम ट्रांसपोज लेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसमें हम यहाँ पुट कर देते हैं सारे एंट्रीज़ को, ठीक है। तो मेरे पास पहले क्या आया था, A11 का आया -8, -8, A12 का आया -5, ठीक है। फिर आप देखें मेरे पास आई वैल्यू 4, दिस वन, फिर आई 18, फिर आई मेरे पास 12, ये देखिए ये 12 आई, तो मैं यहाँ 12 राइट करूँगी। देन मेरे पास रिजल्ट आया 6, माइनस का 6, देन मेरे पास आया 4, देन मेरे पास वैल्यू आई -1, देन मेरे पास वैल्यू आई 2, ठीक है। अब इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ये टी प्रेजेंट करता है कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करना। अब ये ट्रांसपोज आप किस तरह लेते हैं, आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। तो ये है -18, -5, 4। अब आ जाएं सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, 18, 12, -6। अब थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 4, -1 एंड 2। तो ये आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। आपने इसका ट्रांसपोज ले, और ये आपका फाइनल आंसर है एडजॉइंट मालूम करने का। किसी भी 3/3 का एडजॉइंट हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये -4 है हमारे पास, ये वाली एंट्री -4 है A31 का, तो ये माइनस में है। A31 का ये माइनस में है, तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो यहाँ भी माइनस लगेगा, ठीक है। अब हम पार्ट सी का करते हैं। अब हम पार्ट सी मैट्रिक्स सी का फाइंड आउट करते हैं, जो कि पार्ट सी है। इसका एडजॉइंट मेथड हम फाइंड करेंगे। तो आप देखें ये मैट्रिक्स है 2 2 0 0 -6 और 6, ठीक है। तो हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हमें कोफैक्टर्स मालूम करने होते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो पहले हमें ये कोफैक्टर्स मालूम करने, देन हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसको कह दें इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो चले हम सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 4 A11, देन 4 A12, देन 4 A13 के लिए, मतलब पहले हम फर्स्ट रो पे वर्क करते हैं, सही। तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं A11 बराबर है -1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एडिशन, एंड देन फाइंड द डिटर्मिनेंट। सेम इसका भी यही तरीका है। A12 है तो -1, इसका 1 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, और देन इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें, ठीक है। ये भी A13 बराबर है -1 की पावर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, और देन इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लें, सही। तो हम जल्दी काम करने के लिए मैंने आपको इस तरीके से पहले फार्मूला राइट करना सिखा दिया कि आप इस तरह फार्मूला राइट कर दें सबसे पहले। तो चलें हम एक्सपेंड करते हैं इसको फर्स्ट रो से एंड फर्स्ट कॉलम से पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट बनेगा
2 0 -6 एंड 6, ठीक है। अब आ जाए, ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करें। ये फर्स्ट रो और ये हमने सेकंड कॉलम को हाइड कर दिया इसका, ठीक है। तो आपका बनेगा 6 -6 -3 और 6, ये आपका बना सही। अब इन्होंने कहा है कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड करें। फर्स्ट रो तो हाइड है, थर्ड कॉलम को आप हाइड करके डिटर्मिनेंट राइट करें। तो ये बना 6 2 -3 0, ठीक है। अब हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा -1 1 + 1 2, एक्सपेंड करें 2 6 2 ज़ा 12 माइनस फॉर्मूले का, और 0 6 ज़ा 0 हो जाएगा। तो ये हुआ, इवन पावर की वजह से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, तो 1 × 12 और आपका रिज़ल्ट आया 12 A11 का, सही। अब ये A12 को अगर हम करते हैं -1 की पावर 1 + 2 3 हुआ, इसको एक्सपेंड करें 6 6 ज़ा 36 माइनस फार्मूले का, और माइनस माइनस प्लस हुआ, और 6 3 ज़ा 18, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। -1 रहेगा क्योंकि ये ओड पावर है, और 36 - 18 करेंगे देन यू विल गेट 18, और ये माइनस का 18 हुआ, 18 1 ज़ा 18, माइनस का 18 आया, सही। अब हम इसको करते हैं A13 का -1 की पावर 1 + 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये 6 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 माइनस फार्मूले का 2 3 ज़ा 6 माइनस का 6 ब्रैकेट में राइट कर दें। ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव पावर, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 आपके A13 का रिज़ल्ट रहा। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड रो के लिए। सेकंड रो के लिए हम फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर्स A21 फॉर A22 फॉर A23, ये सारे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इस तरह, तो आप देखें A21 बराबर है -1 की पावर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट सेम, इसका भी इसी तरह फार्मूला राइट करें। -1 की पावर क्या आ जाएगी 2 + 2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम को एक्सपेंड करेंगे। ये A23 ये बराबर है -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा, और इनका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होगा। अब हम जल्दी जल्दी से इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। सेकंड रो अब चल रही, तो सेकंड रो आप हाइड करेंगे, और सेकंड 2 1 है तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड होगी। ये आपका इस तरह आप हाइड कर दीजिए इसको, तो लाइक दिस। तो ये आपका आ रहा है -2 0 0 और 6, ठीक है। अब इसकी तरफ आ जाए, 2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम हाइड करें। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपने हाइड करनी है, सेकंड कॉलम आपने हाइड करनी है इस तरह। तो ये आपका हो रहा है 0 0 -3 और 6। अच्छा, आप सेकंड रो तो हाइड करनी है, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड करनी है, ये थर्ड कॉलम है, तो आपका आ रहा है 0 -2 -3 और 0। ये काम अगर आप जल्दी से कर लें फिर बाकी इजी वर्क है सारा। अब हम इनको एक्सपेंड करेंगे जल्दी जल्दी से। A21 बराबर है -1, 2 + 1 3 हुआ। अच्छा, ये क्या हो जाएगा -12, 6 2 ज़ा -12, और 0 0 ज़ा 0, और ये माइनस साइन 1 के साथ लगेगा ड्यू टू और पावर, और ये -12, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 12 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस प्लस का 12 आ रहा है, सही। और A22 पे क्या हो रहा है -1 की पावर 4, 2 + 2 4, 6 0 ज़ा 0 माइनस फार्मूले का, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा, मतलब इसका रिज़ल्ट 0 है, 0 1 ज़ा 0। A22 का डायरेक्ट 0 ऐड कर दें, 0 आ रहा है। A23 -1 की पावर 2 3, ये 5 पावर हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होकर 0
माइनस फार्मूले का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -1 रहेगा, ओड पावर है इसलिए, और ये -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 8 2 3 का रिजल्ट आया 6। अब हम थर्ड रो पे वर्क करेंगे, थर्ड रो पे ये देखिए ये। अब हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आप देखें फॉर A31 होगा, फॉर A32 होगा, फॉर A33 हम फाइंड आउट करेंगे। A31 बराबर है -1 की पावर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम और डिटर्मिनेंट। A32 का मतलब है कि -1 की पावर 3 + 2 होगा और डिटर्मिनेंट थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। A33 का मतलब है कि -1 का एडिशन 3 + 3 होगा और इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो अब हम इसको पहले डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखिए थर्ड रो तो तीनों में एक्सपेंड हो रही है। अब 1 बाय 1 पहले फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड होगी लाइक दिस, तो ये आ रहा है -2 0 2 -6, सही। अब सेकंड में आ रहा है सेकंड कॉलम करें, थर्ड रो और सेकंड कॉलम तो हो रहा है 0 6 0 -6। अब 3 3 का मतलब है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये इस तरह आप इसको करेंगे। इसको हाइड कर दिया आपने थर्ड कॉलम को भी, तो ये हुआ 0 -2 6 और 2, ये डन। अब आप सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जल्दी जल्दी से थर्ड रो के कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। ये बराबर -1 पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 3 + 1 4, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, माइनस का 0, ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी ड्यू टू पॉजिटिव पावर, 1 हो जाएगा और 12 12 1 ज़ा 12, आपका रिज़ल्ट आया A13 का 12, सही। अच्छा जी, आ जाएँ A32 पे। -1 की पावर 3 + 2 5 हो गई, ये तो 0 हुआ, 6 0 ज़ा 0 और 6 0 ज़ा 0, तो समझो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई 32 की। यहाँ देखिए A33 बराबर है -1 की पावर 6 हो गया, ये 2 से 0 माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, पॉजिटिव पावर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 12 1 ज़ा 12 आ गया, A33 का रिज़ल्ट आया 12। अब इन तमाम कोफैक्टर्स को हम इसके जनरल फॉर्म में पुट करेंगे, तो हम पुट करते हैं इसके जनरल फॉर्म में। ये अगर मेरे पास एक जनरल फॉर्म है, एडजॉइंट ऑफ C आप अगेन राइट कर दें, ठीक है। तो हम फर्स्ट रो की एंट्रीज राइट करेंगे, ये मेरे पास A11 A12 A13 है, तो ये क्या राइट करेंगे, पहले 12 है, फिर है 8 माइनस का 18, फिर है 6, ठीक है। अब आ जाएं सेकंड रो की एंट्रीज में, ये और ये है मेरे पास, ठीक है। क्या आ रहा है 12, फिर 0, फिर क्या आ रहा है 6, ठीक है। फिर थर्ड रो की एंट्रीज आप देखिए क्या क्या आ रही हैं हमारे पास, ये 12 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, ये 12, ये 0, ये 12। अब इसको आप कन्वर्ट करें, पहले फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 12 माइनस का 18 और 6। अब आ जाएं सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ये हो जाएगा 12 0 6। अब आ जाएं थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो 12 0 12, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ C का आंसर, इसको देख लीजिए। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वेरीफाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको लेफ्ट एंड राइट हमने प्रूव करना है, और ये हमारे पास मैट्रिक्स एक गिवन है 2 by 2 का, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन
यहाँ से कर लेती हूँ मैं, यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करती हूँ मैं, जो हमें कह रहे हैं वेरीफाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले आप मालूम करें, ये मेरे पास ए है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको हम यूँ राइट करेंगे। पहले अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलूँ, लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास है मैट्रिक्स ए इंटू हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सही। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। तो मैंने मैट्रिक्स राइट किया जो गिवन है 2, 3, -4 एंड -6, ठीक है। देन मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करती हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए का मैंने आपको तरीका सिखाया था कि इन दो डायगोनल्स के प्लेसेस चेंज होंगी। चेंज द प्लेसेस मैंने लिखवाया था, चेंज द प्लेसेस, ठीक है। हम इन दो डायगोनल का प्लेस चेंज, मतलब 6 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, -6 यहाँ, 2 यहाँ आ गया, डन। और इन दो डायगोनल्स का मैंने बोला था कि इनके साइन चेंज होंगे। ये देखो, ये क्या है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव -3 हो जाएगा, और ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। इनके क्या होंगे, साइन चेंज होंगे इन दो डायगोनल्स के। इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। चेंज द साइन, चेंज द साइन, इसका साइन आप चेंज कर दें, सही। ये मैंने लिखवा दिया आपको, अगर आप क्या पता भूल जाएं। अब आप करें इनकी मल्टीप्लिकेशन, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। 2 6 12, माइनस का 12, ठीक है, प्लस, और 3 4 12, पॉजिटिव 12। अच्छा, अब इसी रो को सेकंड कॉलम से आप मल्टीप्लाई करोगे, दिस वन। तो ये हुआ, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से होती है 2 6 12, -2 3 6, माइनस का 6, और 2 3 6, ये प्लस का 6। अब आ जाए सेकंड रो को करें 1 बाय 1। पहले फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, और 6 4 24, तो 24, और ये 6 4 माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, ठीक है, और प्लस 6 2 12, और ये माइनस का 12 हुआ। तो आप देखिए प्लस माइनस में कैंसिल होके ये मुझे रिज़ल्ट दे रहा है 0, ये प्लस माइनस में कैंसिल होके रिज़ल्ट दे रहा है 0, ये प्लस माइनस में कैंसिल होके रिज़ल्ट दे रहा है 0, ये प्लस माइनस में कैंसिल होके रिज़ल्ट दे रहा है 0। तो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट तो आ गया, एक नल मैट्रिक्स आया 2×2 का, ठीक है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या था, राइट हैंड साइड में मेरे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करोगे, ये अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से आप इसको एक्सपेंड करोगे, क्या है आपके पास, ये 2 3 -4 और -6 को एक्सपेंड करोगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये रिप्रेजेंट कर मतलब 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2×2 का, ठीक है। अब इसको ना आपने एक्सपेंड करना है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्सपेंड करेंगे। डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड इस तरीके से करते हैं, 6 2 12, ये माइनस का 12, ये माइनस फॉर्मूले का, और 4 3 12, ये माइनस का 12, इसको ब्रैकेट में राइट कर दीजिए, ठीक है। और ये हमारे पास आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स आर, इसको हम लेके चलेंगे इस तरीके से। अब देखिए आप, ये माइनस का 12 है, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप इसी तरह राइट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही। अब ये 0 इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मुझे रिज़ल्ट देगा नल मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये मुझे रिज़ल्ट देगा एक नल मैट्रिक्स का,
लाइक दिस कि राइट हैंड साइड बराबर है 0 0 0 0। ये राइट हैंड साइड मेरे पास आया तो हम लिखेंगे हिंस प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब लेफ़्ट हैंड साइड भी एक नल मैट्रिक्स आया और राइट हैंड साइड भी एक नल मैट्रिक्स रहा। ये लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट और ये राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट रहा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए।